इंडिया में दवाइयों के खर्चे हर साल 5.5 करोड़ लोगों को गरीबी में ढकेल रहे हैं, और वो भी तब जब इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। किसी ज़माने में रोटी, कपड़ा और मकान, बस यही ज़रूरतें होती थी इंसान की, पर पोस्ट पैंडेमिक ईरा में दवाइयों ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। 2021 में फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ 15% थी और 2020 में सिर्फ 3%। तो जब दवाइयाँ इतनी ज़रूरी हैं और हमारी फार्मा इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, फिर भी हम लोग दवाइयों के खर्चे के नीचे क्यों दबे जा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मार्केट में सस्ती दवाइयों की कमी है, अगर कमी है तो वो अवेयरनेस की। आज कोई भी डॉक्टर हमें दवाई देता है तो वो जनरली किसी ब्रांडेड दवाई का नाम ही हमें लिख कर देता है, जिसमें वो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जिससे हमारी बीमारी ठीक होती है। पर इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस 2002 के अकॉर्डिंग डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन पर दवाई का जेनेरिक नाम ही लिखना चाहिए, और प्रेफरेबली कैपिटल लेटर्स में। गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज पेपर्स पर तो अच्छी है, पर इन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है। वैसे ये जेनेरिक नाम, जेनेरिक मेडिसिन, आखिर होता क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं। जब भी कोई नई दवा इन्वेंट होती है तो वो 20 सालों तक पेटेंट के लिए एलिजिबल होती है, और वो कंपनी जिसने इसे बनाया है वही इस दवाई को बेच सकती है। क्योंकि यह दवा नई इन्वेंट हुई है और मार्केट में इसकी मोनोपोली है, इसलिए कंपनी इसका प्राइस इस तरह तय करती है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, प्री एंड पोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स का कॉस्ट कवर हो सके। इसको हम ब्रांडेड दवाई बोलते हैं। फिर 20 साल बाद ये दवाई पब्लिक डोमेन में आ जाती है। इसका मतलब अब कोई भी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर सकती है। सेम कंपोनेंट, सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके कोई भी कंपनी अब इस तरह की दवाई बना सकती है, और इसी को हम जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। जेनेरिक नाम उन कंपोनेंट्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के नाम हैं जिसका यूज़ इस दवाई को बनाने में होता है। जेनेरिक मेडिसिन की लाइसेंसिंग और टेस्टिंग भी ब्रांडेड दवाओं की तरह ही होती है, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी और इफेक्ट सेम है। फिर ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन के प्राइस में 15 से 60% का फर्क क्यों आता है? वो इसीलिए क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन के प्राइस में उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट इंक्लूडेड रहती है, और जेनेरिक मेडिसिन तो ऑलरेडी रिसर्च मेडिसिन की कॉपी है। एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज़ के लिए हमें ग्लूकोफेज दी जाती है, जो 3 रुपये की एक टैबलेट आती है, और इसका जेनेरिक नाम मेटफॉर्मिन है, जो 1 रुपये की एक टैबलेट आती है, और इन दोनों मेडिसिन की कंपोजिशन 100% सेम होती है। ब्रांडेड मेडिसिन बनाने वाली कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ प्रमोशंस पर भी काफ़ी पैसा खर्च करती है, और उसी प्रमोशन का एक पार्ट है डॉक्टर्स को इंसेंटिव देना। ये कंपनीज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को हायर करती हैं, जो डॉक्टर्स को इस दवाई के बारे में और उससे जुड़े इंसेंटिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और ज़रूरी नहीं है कि ये इंसेंटिव मॉनेटरी हो, ये इंसेंटिव फॉरेन ट्रिप्स और महंगे गिफ्ट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ब्रांडेड मेडिसिन में मेडिसिन शॉप ओनर्स को भी बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, इसलिए वो भी इसे प्रमोट करते हैं। मेडिकल इंडस्ट्री की इस माल प्रैक्टिस का एक ही कारण है, और वो है हमारा डर। जब भी हम या हमारा कोई अपना बीमार होता है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और ये एक नेचुरल फीलिंग है, और उस टाइम जो भी डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है हम वो ही प्रेफर करते हैं। पर अब इस डर और घबराहट के साथ हमें थोड़ी अवेयरनेस भी लानी होगी। क्लिनिक के पास वाली मेडिकल शॉप से दवाई खरीदने की जगह प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र या दवा इंडिया जैसी जेनेरिक मेडिसिन की दुकानों से दवाई खरीदिए। इससे ना सिर्फ आपके पैसे बचेंगे, बल्कि फार्मा कंपनियों की इस माल प्रैक्टिस पर भी बड़ा डेंट पड़ेगा, और हम उन 5.5 करोड़ लोगों को गरीबी में ढकेले जाने से बचा सकते हैं। पर हमें इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए और अवेयरनेस लाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम ऐसे ही रिलेटेबल टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। शेयर इफ़ यू केयर।